हमारे साथ गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह जी हैं। आज चर्चा हुई 24 घंटे की नॉनस्टॉप चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर। आप ये फेस हैं यूथ के लिए क्या था और किस तरह से आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है आने वाले 20-22 साल जो होंगे, जो चर्चा आप लोगों ने की है, क्या आपको खास नज़र आ रहा है? खास बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सारे विधायक लोग सीरियस होकर एक यूपी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में सब लोगों ने बड़ी मदद की। लोग रात भर बैठे, हम लोग भी बहुत देर तक जागे, बहुत देर में सबका नंबर आया। बहुत लोगों ने, कई लोग का इसमें नंबर जिसमें नहीं आ पाए उन्होंने अपना जमा भी किया। पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। ये हम सब विधायक को इसका सीरियसनेस दिखाती है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर भारत को विकसित देखना चाहता है। और मोदी जी और योगी जी के इस विकसित भारत के मिशन में सब लोग बहुत सीरियस हैं। मैंने खुद मुझे देवी पाटन मंडल में कृषि के बारे में बोलने के लिए कहा गया था कि मैं 2047 में कृषि के बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैंने भी राय दी। किसी ने कृषि के बारे में बोला, किसी ने एमएसएमई के बारे में बोला, किसी ने ये फॉरेस्ट कवर के बारे में बोला। सबको इंडिविजुअल टॉपिक्स मिले थे, सब लोगों ने बोला। काफ़ी लोग का भाषण सुनने का भी मौका मिला। और आगे हम इस तरह के स्कूलों में और कॉलेजेस में भी आगे कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारी सरकार कराना चाह रही है। इससे जो आगे के नीति निर्धारण करने वाले जो माननीय सदस्य बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, हमारे जो कल जो पीढ़ी आएगी, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की हम सब। आप यूथ हैं, आने वाला जो 20-22 साल है 2047 तक कहा जा रहा है, जब भारत 100 वर्ष पूरा करेगा अपने आज़ादी के, तो ये जो संख्या है विधायकों की ये और बढ़ भी सकती है और यूथ भी इसमें बढ़ सकता है। यूथ के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए जो सरकार के दावे हैं, जैसे कल आपके खेल मंत्री ने बताया कि जो पदक विजेता है उनको हम नौकरी दे रहे हैं, और क्या आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया? क्योंकि आपसे जैसे अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी स्कोप है। जैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर में स्कोप है, मतलब उद्योग। जैसे अगर कृषि को अगर उद्योग समझा जाए तो कृषि में कितना स्कोप है। कृषि अगर ये ऑर्गेनिक हो जाए तो कितना एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो सकता है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। ऐसे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू सेक्टर में बहुत स्कोप है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको सरकार कवर कर रही है। हमारी जब 2017 में सरकार आई थी तो किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था। अभी तक तो योगी जी ने गड्ढे भरे हैं, योगी जी ने गड्ढे भरे हैं। अब गड्ढे जब भर रहे हैं तो हम इस विजन पे काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि भविष्य में जब 2047 में जब हमारे नए युवा पॉलिटिशियन जब हम लोग को देखेंगे, वो हम लोग को देखेंगे कि हम लोगों ने बड़ा विजनरी काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, और हम 2047 में उनको जो भारत जाकर देंगे वो अच्छा भारत होगा, वही विकसित भारत। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल है, स्कूल मर्जर की स्थिति पर सीएम ने साफ कर दिया है कि कोई विद्यालय बंद होने नहीं जा रहा है, तो क्या आप इस बात को लेकर अब ग्राउंड पे आप लोग उतरेंगे, बताएंगे? क्योंकि जो भ्रम की स्थिति है, देखिए, मैं बहुत सारे लोग से जुड़ा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, क्षेत्र, अब उसको कार्यकर्ता कह लीजिए या साथी बाराती कह लीजिए, कहीं वहम नहीं है। ये बस सरकार को घेरने का प्रयास था, केवल शब्द पकड़ने की बात है। जब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कि हम मर्ज कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो जब तक पूरी प्रस्तावना ना आ गई तब तक इसको पहले वहम बनाया गया। तो विपक्ष ने इसको वहम बनाया, इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर हासिल करना है तो हमें अपने कैंपस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कहीं स्पोर्ट्स टीचर नहीं तो कहीं आर्ट टीचर नहीं तो कहीं म्यूजिक टीचर नहीं, कहीं साइंस टीचर नहीं, कहीं मैथ्स टीचर नहीं। अगर हम इस पूरे बुके को उठाकर एक जगह रख दें, वो शानदार स्कूल होगा। ये मर्जर नहीं, अपग्रेडेशन की योजना है। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री को और योगी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नीति आयोग की सिफारिश पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पे पूजा पाल को आज समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा टॉपिक है, उनका टॉपिक है। आए पूजा पाल जी भाजपा ज्वाइन कर ले। तो देखिए, ऑफर भी दे दिया है प्रतीक भूषण सिंह ने, जो गोंडा सदर से विधायक हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि पूजा पाल को अब बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल मर्जर की कार्रवाई पर विधायक प्रतीक भूषण ने कहा कि स्कूल मर्ज नहीं हो रहा है, स्कूल कोई बंद नहीं हो रहा है। सीएम ने आज स्थिति साफ की है, लेकिन बड़ा ऑफर है प्रतीक भूषण की ओर से पूजा पाल को, और उन्होंने कहा है कि पूजा पाल को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।